हमें करते हुए 8-9 साल हो गए। कांवरिया की जाती हमें अच्छा लगता है। हमें कोई इससे ऐतराज नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। नमस्कार, मैं साक्षी। अलीगढ़ की ताला नगरी में ताला के साथ साथ घुंघरुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। जी हाँ, ताले के साथ घुंघरू से भी पहचाना जा रहा है अलीगढ़। यहाँ बनने वाले घुंघरू भोले बाबा की कांवड़ यात्रा सहित कई धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कारीगर एक साथ मिलकर धार्मिक आस्था में उपयोग किए जाने वाले घुंघरू को तैयार कर हिंदू मुस्लिम एकता व गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ व्यवसायी और कारीगरों से हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह ने खास बातचीत की। ताला नगरी के हार्डवेयर बटाला व्यवसायी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि ताला व्यवसाय उनका पारिवारिक उद्योग है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में उनके मन में एक भावना जागृत हुई कि भगवान शिव की जो कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ को सजाने के लिए क्या क्या उपयोग में लाया जा सकता है और जिससे कांवड़ को अति सुंदर बनाया जा सकता है। इस दौरान विचार करने पर हमारे समझ में आया कि कांवड़ में बहुत अत्याधुनिक घंटी घुंघरू लगाकर उसे अति सुंदर बनाया जा सकता है। वहीं जो श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं वो कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी कमर में और पैरों में घुंघरू बांधते हैं। क्यों ना कांवड़ यात्रा में उपयोग होने वाले घुंघरू और घंटियों को अंतिम रूप देकर वर्तमान समय में आधुनिकता के साथ अति सुंदर बनाए। इसको लेकर हमने अपने यहाँ घुंघरू और घंटी बनाना शुरू किया। पहले बाजार में आने वाले घुंघरू और घंटियों में इतनी साफ सफाई का कार्य नहीं था, लेकिन हमारे द्वारा घुंघरुओं और घंटियों के साफ सफाई के साथ अंतिम रूप देकर अत्याधुनिक बनाया गया है। हमारे यहाँ के घुंघरू और घंटियों की मांग गंगोत्री से लेकर सुंदरवन तक पड़ने वाले गंगा घाटों तक है। समस्त गंगा घाटों के थोक और फुटकर विक्रेता उनके संपर्क में और उनसे माल ले रहे हैं। वहीं उनकी फैक्ट्री में हिंदू मुस्लिम कारीगर सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए अत्याधुनिक घुंघरू और घंटी तैयार कर रहे हैं। घुंघरू घंटी उत्पादन शुरू होने से कारीगरों के पास सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटों काम है और काम के एवज में एडवांस और माल तैयार होने पर तत्काल भुगतान मिलने से कारीगर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हमारे मजदूरों को रोजगार मिले, हमारे समाज को रोजगार मिले, हमारे जो हिंदू समाज के मुसलमान समाज के जो कारीगर हैं उनको जॉब मिले। और मेरे को ये सौभाग्य भाई मैं एक उनको कारोबार का देने वाला मेन उद्यमी बन गया। मेरे मन में ये खुशी है कि मैं सबको रोजगार दे पा रहा हूँ और सबको पैसे भी समय से मिल रहे हैं। क्यों दे पा रहा हूँ कि बस भगवान भोले बाबा की कृपा है। हर जगह कांवड़ उठती है, भोले बाबा जहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ कांवड़ पहुँचती है। जहाँ जहाँ गंगा घाट है वहाँ से गंगा घाट से लोग गंगा जल ले करके कांवड़ को सजा के जाते हैं भोले बाबा की जो श्रद्धा में हैं। और ये बहुत बड़ा उद्योग हो गया सर। जहाँ जहाँ इतना बड़ा डिमांड आती है कि कांवड़ तो अब हर जगह चल रही है। कांवड़ का तो बहुत प्रथा बढ़ गई है और अब बड़ा बड़ा श्रद्धालु आया है निकल करके कहता मेरी कांवड़ ऐसे सजा दे जो और की नहीं हो। वो कांवड़ का क्या डिमांड है? उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में, उज्जैन, जहाँ जहाँ कहीं न कहीं सब जगह डिमांड है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार के नाम पे भी डिमांड है, आपका बिहार में है, झारखंड में है, कलकत्ता में बहुत है। कलकत्ता से भी कांवड़िया चलता है। ये बहुत बड़ा, ये सावन के महीने में आपको मैं बता दूं, एक जो हमारे बाबा झारखंड में मंदिर है देवर्षि करके, वो नहीं जी का बहुत बड़ा धाम है। वहाँ 3 महीने कांवड़ का जो भी मेला चलता है, दुकान बंद नहीं होती, 24 आवर्स दुकान खुलती है। इतना बड़ा उद्योग है। यानी कि वो गंगा घाट पर भी 20-20 लाख 15-15 लाख की पगड़ी पर उसको जगह मिलती है। यानी इतनी, जिसमें रेल रोड भी इतनी कीमत नहीं होगी जो उसको 3 महीने के लिए कितनी पगड़ी मिलेगी, 15 लाख की पगड़ी के 20 लाख की पगड़ी। बहुत बड़ा उद्योग हो गया है और बड़ी डिमांड है, अच्छा कारोबार है। भाई ये है कि भाई कम मुनाफा है, हमको मुनाफा कम है, लेकिन रोजगार है। तो क्या कहेंगे कि गंगा जमुना तहजीब की तरह से यहाँ लोग काम कर रहे हैं, जैसे हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं? तो सर ये मैंने क्या बता, अलीगढ़ की जो कारोबार है वो हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ है। मुसलमान किसी पार्ट को करते हैं, हिंदू किसी पार्ट को करते हैं। ये सबके कोई हुनर बंद हो गए हैं कि मुसलमान समाज वेल्डिंग में होशियार हो गया, मुसलमान समाज हाथ का कारीगर हो गया। मेहनत तो करता ही है मुसलमान के सामने मेहनत करने के लिए
आसानी से खड़ा आदमी नहीं हो सकता, और वो मेरा सौभाग्य है, वो मेरे साथ हैं। मेरा कारोबार उनकी वजह से फल रहा है, फूल रहा है, वो भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उनका बच्चे पल रहे हैं, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। मैं खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मेरी मुसलमान समाज भी खुश है। ताले के नाम से पहचाने जाने वाले अलीगढ़ की पहचान अब आधुनिक घुंघरू उत्पादन से भी बनने लगी है। कहीं ना कहीं अब अलीगढ़ की पहचान ताले के साथ भगवान भोले बाबा के भक्तों की कावड़ में लगाए जाने वाले अत्याधुनिक घुंघरुओं, घंटियों के रूप में दिखने लगी है। इन आधुनिक घंटियों और घुंघरुओं को गंगा जमुनी तहजीब व सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम कारीगर एक साथ मिलकर बनाते हैं, जिससे एक दूसरे के प्रति आपसी भाईचारा और प्रेम लगातार बढ़ता नजर आता है। वहीं घुंघरू उत्पादन में लगे हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने बताया कि वह आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ एक दूसरे के सहयोग के द्वारा भोले बाबा की कांवड़ सजाने व धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले घुंघरू और घंटियों को तैयार करते हैं। वह किसी भी कीमत पर एक दूसरे के सहयोग बिना घुंघरू घंटी निर्माण पूर्ण नहीं कर सकते। 4 चक्र में तैयार होने वाले घुंघरू हिंदू मुस्लिम कारीगरों के बीच से गुजरने के बाद अंतिम रूप लेने के साथ आधुनिक रूप से तैयार हो पाता है। कारीगरों का मानना है कि घुंघरू उत्पादन से कारीगरों को अच्छी आमदनी हो रही है। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ, और जिस तरह से आप फैक्ट्री में घुंघरू बना रहे हैं, ये किस काम आता है, कहाँ तक जा रही है इसकी सप्लाई? इसकी तकरीबन नहीं तो इस काम को हमें करते हुए 8-9 साल हो गए, और ये पूरे ऑल इंडिया में जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है और अच्छी क्वालिटी में बनता है। तो क्या कहेंगे, किसके काम बना आ रहा है जब कावड़ किया जाता है? ये सावन का महीना है, भोले बाबा की कावड़ सजाने के काम में आता है, और अच्छे तरीके से हमारे यहाँ प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। हमारी फैक्ट्री जो है कावड़िया किस तरह यूज़ करता है इसको? इसमें सजाने के लिए यूज़ करते हैं। पैरों में बांधते हैं? हाँ, पैरों में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं, कावड़ में बांधते हैं। तो किस तरह से काम करते हैं आप लोग यहाँ? ये हम सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। हमारे भाई साहब चंद्रशेखर शर्मा जी, इनकी फैक्ट्री में हम जो है बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनकी छत्र छाया में। अलीगढ़ इसके अलावा कहीं जी और दुकान है? हैं, अलीगढ़ में 2-3 जगह और हैं, लेकिन जो फैक्ट्री में हम ये पीस जो है हमारी फैक्ट्री की ही देन है। क्या मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की मिसाल सबको रोज़गार है। पहले अलीगढ़ में वेल्डिंग वालों के लिए काम नहीं था, लेकिन हमारे भाई साहब ने इसका नया प्रयोग किया। इस वजह से आज अलीगढ़ में तकरीबन कम से कम 2000 आदमियों को रोजी रोटी मिल रही है, और उनके प्रति उनके ज़रिए मतलब और भी हैं, क्योंकि चैन बाय चैन चल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फुरकान है। फुरकान भाई, कब से यहाँ काम कर रहे हो, किस तरह से बनाते हो आप घंटी, और किस काम आती है ये? ये कांवड़ियों के काम आती है, हम वेल्डिंग करते हैं और 7 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो किस तरह से करते हैं आप लोग काम यहाँ? प्रोसेस क्या कि है? पुरुष जी ये पहले पावर प्रेस पे चलते ही है, ये 3 जनी की मजदूरी होती है, 3 जनी काम करते हैं। जब हमारे वेल्डिंग के लिए आती है ये, तब हम वेल्डिंग करते हैं। जब यहाँ गुड़ होता है, जब पैकिंग होती है, जब जाती है। कांवड़िया के काम आपस में कौन कौन काम करते हैं आप मिलकर? आपस में हिंदू मुस्लिम हम दोनों काम करते हैं। तो क्या मानते हैं, ये कावड़ के लिए जाती है तो किस तरह का लगता है आपको? ये कांवड़िया की जाती है, हमें अच्छा लगता है। हमें कोई इससे ऐतराज़ नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है।